कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी का क्या बयान आया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। छात्रों का भविष्य सरकार बर्बाद कर रही है, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। राहुल लगातार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। प्रियंका गांधी का कहना है छात्रों को प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इस पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ कर चुकी है। सुनिए। Ma'am, students were lathi-charged yesterday, ma'am. Many of them got head injuries. Congress party has already spoken about it. Do you think it's unfortunate, ma'am? और दिनेश गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी कई बयान दिए थे, आज भी वो इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई शिक्षा मंत्री की। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ कई संवाद कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए हैं, जिसमें यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट ने, जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी को कितना बल दिया दिनेश? एक बहुत बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष के हाथ में है, खासतौर से कांग्रेस इसको बड़ा बनाने और इसको अगर आप देखें इसमें राजनीतिक रूप से क्या किया जा सकता है जो पार्टी के भी हित में हो और जनता से कनेक्ट स्थापित हो सके, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। छात्रों की गूंज नाम से 17 तारीख जून से उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें अलग अलग, जिसकी कोटा से शुरुआत हुई, आपको याद होगा, जहां राहुल गांधी पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने संवाद किया। देश के अलग अलग जगहों में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका कल्मिनेशन फिर दिल्ली में हो रहा है छात्र महा आंदोलन के रूप में। तो निश्चित रूप से इसको, और ये क्योंकि इसी वक्त हो रहा है, तो पहले से कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाकर ये स्थापित करने की और ये मैसेजिंग करने की कि हम इस पर आपकी सबसे क्रेडिबल वॉइस हो सकते हैं, अगर पॉलिटिकली इसको आप देखें तो ये बात लोगों के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। दिनेश, इसी वजह से क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह जंतर मंतर पर नजर नहीं आए क्या? क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी की, देखिए हम तो इस मुद्दे पर पहले ही लीड दे रहे हैं, हमें सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद उद्वेलित दिखने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये सुरक्षित दूरी जिसको कहते हैं, कि जैसे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको एक दूरी का ख्याल रखना होता है। अगर बहुत करीब गए तो जलने का डर होता है और अगर बहुत दूर गए तो अंतरिक्ष में विलीन होने का खतरा होता है। इसी तरीके से इस मुद्दे से अगर बहुत दूर और सीजेपी से बहुत दूर वो दिखाई देंगे तो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर इतने करीब चले गए कि ये लगा कि असल में लीड तो सीजेपी कर रहा है, इसको कांग्रेस लीड नहीं कर रही है, तो ये एक जो पॉलिटिकल माइलेज है उनके हाथों से जा सकता है। इसलिए इस बात का बड़ा ये एक बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और वो हमें दिख भी रहा है। और एक और बड़ी खबर का देखिए दिनेश, शुरू कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चीफ चिराग पासवान और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कहा, यह अब आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है।
जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्ज्वल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अब उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो या चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियाँ हैं